वृंदावन के एक सेठ जी थे, उनके हृदय में कोई दिक्कत थी, ब्लॉकेज वगैरह था। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उनकी स्थिति, उनकी इच्छा मृत्यु यही थी, चाहे मेरे प्राण कैसे भी निकले। जब प्राण निकले ना, उस समय नेत्र बंद हो जाए, मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, मेरे माता पिता भाई बंधु पुत्र पुत्री पत्नी कौन है, मेरी संपत्ति क्या, मैं अपने आप से पहले तो शून्य हो जाऊं। और उस समय मुझे वृंदावन दिखाई दे, यमुना जी दिखे, मेरे नेत्रों में श्यामा श्याम विराजमान हो जब मेरे प्राण निकले। ये उनकी इच्छा मृत्यु थी। लेकिन कारणवश उनको दिल्ली जाना पड़ा। हॉस्पिटल में उनकी आईसीयू में जैसे ही ऑपरेशन प्रारंभ हुआ, ब्रजरज को जीभ पर रख करके लेट गए। जैसे ही डॉक्टर ने उनका हृदय यहां से खोल करके उनका ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब बाहर आए, डॉक्टर ने आकर के सबको बताया कि वो अब जीवित नहीं है। परंतु डॉक्टर आश्चर्य में था। बोले क्यों? बोले उनको इंजेक्शन दिया गया था जिससे उनको होश ना रहे, परंतु ये मैंने पहली बार देखा कि किसी व्यक्ति को इंजेक्शन दिया, उसका हृदय खोल दिया, और जब मैंने हृदय खोला तब मुख से उनके शब्द निकला, वृंदावन, श्री राधा, श्री कृष्ण, वृंदावन। बार बार वृंदावन का नाम उच्चारण कर रहे थे, और वृंदावन बोलते बोलते उन्होंने प्राण त्याग दिए। इच्छा मृत्यु पूर्ण होती है बंधु, लेकिन आपसे प्रार्थना, ऐसी इच्छा मत रख लेना जो सांसारिक हो। संसार में खूब रहो। हमको भीष्म पितामह बहुत बढ़िया लगते हैं, ये बढ़िया थे, कौरवों के संग रहे, जीवन में सब कुछ आनंद से सहा भीष्म पितामह ने, लेकिन मृत्यु हुई तो भीष्म पितामह जैसी होनी चाहिए। रोम रोम में बाण लगे हैं, परंतु द्वारिकाधीश सामने खड़े, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, भीष्म पितामह से कह रही है मैं आ जाऊं, मैं आपके प्राण ले लूं। भीष्म पितामह बोले छूना नहीं मुझको, जब तक पीतांबरधारी द्वारिकाधीश मेरे आगे नहीं आ जाएं, मैं उनके रोम रोम को देख ना लूं, तब तक मेरे प्राण लेना नहीं तुम। मृत्यु देवी हाथ जोड़ करके खड़ी है। भगवान कहां द्वारिका जाने वाले थे, ये युधिष्ठिर को शोक हुआ ही इसीलिए, ताकि भगवान भीष्म पितामह के पास जाए। और बाणों की सैया पर भयंकर पीड़ा में लेटे हुए भीष्म पितामह को तभी अनुभूति होती है, चंदन की सुगंधी, मोर मयूर लहरा रहा है, पीतांबरी कहीं झलक रही है। तभी नेत्र खोल करके देखा तो द्वारिकाधीश उनकी ओर आ रहे थे। भीष्म पितामह बोले बस मृत्यु देवी, अब तुमको प्रतीक्षा ज्यादा नहीं, देखो देखो आ गए श्याम सुंदर, बस अब मैं प्राण त्याग दूंगा। और ठाकुर जी जैसे ही सामने आकर के खड़े हुए, पांडवों को पहले तो ज्ञान दिया, और ज्ञान देने के बाद कहा अब तुम पांचों हटो सामने से, ए द्वारिकाधीश तुम आओ सामने। भगवान आके खड़े हो गए, आज्ञा करो पितामह। बोले अब खड़े रहो। कब तक? जब तक मेरे प्राण ना निकल जाएं, तब तक खड़े रहना मेरे सामने। और भीष्म पितामह रोम रोम निहार रहे ठाकुर जी का। भगवान का चेहरा मुरझा गया, बोले मैं द्वारिका जा ही नहीं पाऊंगा। पहले उत्तरा ने रोक लिया, फिर कुंती ने रोक लिया, फिर युधिष्ठिर, अब ये भीष्म पितामह। अब ये इनके मन में आ जाए कि 5 साल तक इनको मरना ही नहीं, तो मैं खड़ा ही रहूं यहीं पे। इनको तो इच्छा मृत्यु है। जैसे ही ठाकुर जी का मुख थोड़ा सा मुरझाया, भीष्म पितामह बोले ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं चाहिए मुझको, प्रसन्न हासा रुड़लो चलो लसत, आपकी दतुइयां दिखनी चाहिए मुझको, आपके गाल बिल्कुल ऐसे गोल गोल गुलाब जामुन जैसे चमके। जब ऐसा रूप मेरे सामने प्रकट होगा तब मेरे प्राण निकलेंगे। और जैसे ही ठाकुर जी किलकिल करके हंसने लगे, भीष्म पितामह ने उस मधुर छवि को हृदय में धारण किया, स्तुति गाते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बंधुओं, मृत्यु की चर्चा दुखी करती है, लेकिन भीष्म पितामह की मृत्यु सुनकर के नेत्र सजल हो रहे हैं, आनंद से हृदय भर रहा है। ऐसी मृत्यु हो हमारी भी। मरना तो सबको। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ, जब हमारे प्राण निकलें तब हमारी स्थिति ऐसी कर देना बस आप। अब स्थिति अपनी आप सोच लीजिएगा कैसी चाहिए आपको। हम व्यासपीठ से आपको वचन दे रहे हैं, जैसी मृत्यु मांगोगे वैसी ही मिलेगी।
ठाकुर जी से। तो बस बिहारी जी से मांग लेना, जैसी आपकी इच्छा हो, मनोकामना हो। अच्छा एक बात और बताए, यहां तो आप लोग सोच रहे हो कि नहीं ऐसी मृत्यु मांगेंगे, लेकिन आप बिहारी जी के आगे बोले ही नहीं पाओगे कि मृत्यु कैसी चाहिए। पर यदि बोल जाओ तो भगवत कृपा समझिएगा, अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान सब मांगो ठाकुर जी से। जब भी प्राण निकले नाथ, तब ऐसी स्थिति आप बना देना बस।